नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। मध्य प्रदेश बदल रहा है। जी हां, डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने राज्य की तस्वीर ही बदल दी है। पिछले 2 साल में सरकार ने प्रदेश को नई ऊर्जा और नई पहचान दी है। जनता की उम्मीदें अब हकीकत बन रही है और विकास की रफ्तार हर रोज महसूस की जा रही है। हर कदम पर पारदर्शिता, तेजी और परिणाम नजर आ रहे हैं। युवा, किसान, महिला, हर वर्ग में विश्वास और आत्मनिर्भरता की नई लहर दौड़ रही है। मध्य प्रदेश आज सिर्फ राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बुंदेलखंड ने विकास की नई राह पकड़ी है। कृषि, उद्योग और पर्यटन में निवेश के कई बड़े कदम उठाए गए हैं। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े और आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ। बुंदेलखंड अब केवल इतिहास ही नहीं बल्कि आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक बन गया है। सरकार ने बुंदेलखंड के लिए 24,240 करोड़ का मेगा पैकेज मंजूर किया। इससे सड़क, उद्योग, सिंचाई और पर्यटन के बड़े प्रोजेक्ट तेजी पकड़ेंगे। लगभग 29,000 नए रोजगार सृजित होंगे। सरकार का लक्ष्य बुंदेलखंड को निवेश हब के रूप में विकसित करना है। युवाओं और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड की धरती पर यह वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है। माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था, उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने अलग अलग स्थानों पर बैठकें आयोजित की ताकि प्रदेश के विकास को हर क्षेत्र तक फैलाया जा सके। कैबिनेट ऑन व्हील्स मॉडल को नई प्रशासनिक संस्कृति बनाया। इससे विभागीय अधिकारियों में जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ी। पहली बार जबलपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में बैठक आयोजित हुई। महेश्वर में ऐतिहासिक स्थल पर बैठक आयोजित हुई। पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों में कैबिनेट की बैठक हुई। खजुराहो में हेरिटेज साइट पर कैबिनेट की बैठक हुई। बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, और न केवल एक सागर की इंडस्ट्रियल पार्क की बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का संवर्धन कर मध्य प्रदेश को आध्यात्मिक और पर्यटन की दिशा में मजबूत बनाया और प्रदेश में सनातन संस्कृति को नई पहचान दी। राम राजा लोक का विकास, घाटों, मंदिर, मार्गों और हेरिटेज स्ट्रक्चर का व्यापक जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्थानीय लोक संस्कृति, परंपराओं और कला को विशेष स्थान मिल रहा है। पर्यटन सुविधाएं बढ़ने से
रोजगार और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ओरछा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम। पीताम्बरा लोक शक्ति पीठ परियोजना। दतिया को सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए पीताम्बरा लोक परियोजना शुरू। पीताम्बरा पीठ परिसर का विस्तार, सुंदरीकरण और आधुनिक सुविधाओं का विकास हो रहा है। किला, मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण तेज गति से चल रहा है। स्थानीय कला, संगीत और संस्कृति को नए मंच दिए जा रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर फेज 2 में प्रगति। महाकाल परिसर के दूसरे चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर और सौंदर्यीकरण के कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। पर्यटन मार्गों, पार्किंग, लाइटिंग और प्रवेश द्वारों में बड़े बदलाव किए गए। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए हेरिटेज जोन विकसित किए जा रहे हैं। उज्जैन को विश्व स्तरीय आस्था पर्यटन नगर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। अर्थव्यवस्था, रोजगार और होटल व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव। मैहर का शारदा लोक। मैहर का शारदा लोक अब आस्था और श्रद्धा का नया केंद्र। धार्मिक पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को नई पहचान। शारदा माता मंदिर और परिसर का संवर्धन। मैहर में श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई जा रही सुविधाएं। पर्यटन विकास निगम और अन्य विभागों ने मिलकर के हमारा भगवान श्री राम का राजा स्वरूप वाला ये जो देवस्थान है, ये वाकई अद्भुत है। दीपावली के पूर्व हम राजा राम लोक की लोकार्पण के अवसर पर धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था के इस प्रतीक को और चार चांद लगाने की योजना पे काम कर रहे हैं। चित्रकूट, ओरछा, ऐसे कई पवित्र धाम है भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए। ऐसे प्रत्येक स्थान पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे अपने 13 देवस्थान जहाँ विविध प्रकार के धार्मिक हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन सबको जोड़कर हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश को सनातन परंपरा की राह पर आगे बढ़ाया है। धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण में हर कदम असरदार साबित हो रहा है। रामपथ गमन का विकास, रामायण कालीन मार्ग का संवर्धन और विकास, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाला विशेष कॉरिडोर, घाटों, मंदिरों और हेरिटेज स्थल का जीर्णोद्धार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार, ग्रामीण रोजगार और सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि। श्री कृष्ण पाथेय योजना, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों का विकास। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, जाना पाव, अमझेरा को विकसित करना। एक एकीकृत तीर्थ यात्रा मार्ग से जोड़कर नया कृष्ण तीर्थ तैयार करना। योजना के तहत 3200 से ज्यादा मंदिरों का विकास किया जाएगा। गीता भवन बनाने की योजना। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में बनेंगे गीता भवन। इंदौर में गीता भवन के लोकार्पण से हुई शुरुआत। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होंगे। भवनों में बड़ा हॉल, पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, रीडिंग रूम। जहां जमीन उपलब्ध नहीं, वहां सरकार 1 रुपए में जमीन देगी। युवाओं को गीता के संदेश से जोड़ना मकसद। श्री कृष्ण पाथेय भगवान की जहाँ जहाँ चरण रखे उनको तीर्थ बनाएंगे। तो जाना पाव में भगवान को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया। अमझेरा के पास माता रुक्मिणी का हरण का घटनाक्रम जुड़ता है। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम भगवान की शिक्षा स्थली कहलाता। हमने निर्णय किया है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतें, नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का लोकार्पण होगा। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार अब एक्सप्रेसवे की स्पीड और मेट्रो की सुगमता के साथ चल रही है। भोपाल और इंदौर पहले से ज्यादा तेज, कनेक्टेड और आधुनिक होने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे को गति। प्रदेश के 2 बड़े आर्थिक शहरों को जोड़ने वाला हाई स्पीड एक्सप्रेसवे लगभग अंतिम चरण में।
इससे उद्योग, लॉजिस्टिक और व्यापार का कॉरिडोर बनेगा। दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी। औद्योगिक निवेश और रियल एस्टेट को गति मिलने की उम्मीद। प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल फास्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनकर उभर रहा। भोपाल इंदौर मेट्रो की शुरुआत। इंदौर में मेट्रो का सफल संचालन जारी। भोपाल में 20 दिसंबर से शुरू होगी मेट्रो। दोनों शहरों में लोक परिवहन की नई व्यवस्था। व्यस्त सड़क यातायात से निजात, पर्यावरण को लाभ। व्यापार, उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी में नई गति और सुविधा। हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया। हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। लाडली बहना योजना में राशि बढ़ाकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बहनों की आर्थिक ताकत को नई उछाल दी है। अब हर बहन के हाथ में 1500 रुपए देकर उनके घर की अर्थव्यवस्था में नई रोशनी जगाई है। लाडली बहना योजना मजबूत आधार। लाडली बहना योजना ने आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता को मजबूत आधार दिया। स्वावलंबन मिशन के जरिए आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रभावी साधन बनी योजना। लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास में सुधार। नियमित आर्थिक सहायता से परिवारों की आय में सीधा लाभ पहुंचा। पंजीयन, हेल्प डेस्क और बढ़ी हुई राशि के साथ ये योजना महिला सम्मान का सशक्त मॉडल बनी। बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करके अपने परिवार के लिए बच्चे की दवाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी, पूरे परिवार के लिए वो पैसा बचाती है। और कितना अच्छा लगता है बहनों के लिए। हमारी तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन मनता है। हमारी लाडली बहनों का क्या आशीर्वाद मिलता है। बहनों के हाथ की बजती ताली ऐसा हमारी उम्र बढ़ाती है और कांग्रेसों की छाती धक धक धक। बहनों को प्रधानमंत्री के माध्यम से पक्का मकान मिलता। आपके लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन में भी लगभग 450 रुपया हर महीने हमारी सरकार के माध्यम से बहनों के खाते में देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के कार्यकाल के मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का और विस्तार हुआ और खेतों तक पानी पहुंचने से किसानों की उम्मीदें फिर हरी हुई हैं। नई योजनाओं ने फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है। कृषि विविधीकरण, माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को आधुनिक सिंचाई की ओर प्रोत्साहित किया। औषधीय, बागवानी और उच्च मूल्य फसलों में किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सोलर पंप 90% सब्सिडी के जरिए किसान बिजली निर्भरता से मुक्त हो रहे हैं। किसान उन्मुख तकनीक अपनाने से पैदावार और लाभ में बढ़ोतरी। सूखे क्षेत्रों में माइक्रो इरिगेशन से पानी की बचत और संकट में राहत। भावांतर योजना से किसानों को लाभ पहुंचाकर नुकसान की भरपाई की गई। सिंचाई परियोजनाओं पर फोकस, नहरों का विस्तार, छोटे बांध और चेक डैम निर्माण को प्राथमिकता दी गई। सूखे प्रभावित जिलों में सिंचाई क्षमता कई हजार हेक्टेयर बढ़ी। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट। लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का लक्ष्य। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना 3 नदियों को जोड़कर बड़े पैमाने पर सिंचाई क्षमता बढ़ाने का काम जारी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना अंतरराज्यीय जल सहयोग का एक बड़ा उदाहरण।
किसानों को पानी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित की गई। जल प्रबंधन के लिए भूजल पुनर्भरण कार्य भी किए गए। पानी आधारित कृषि चक्र को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान। हमारे यहाँ सोलर पंप को लेकर के पूरे देश में अनूठी योजना बनी। हर किसान को लेकर के 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर, ये अभी तक 40% राशि देना पड़ती थी किसानों को। अब हमने इसमें प्लान बनाया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसी का है और वो सोलर की 5 हार्स पावर की योजना भी ले लेगा, तो 5 हार्स पावर तक केवल उसका 10% राशि देना पड़ेगी। 90% उसको ग्रांट के नाते या अनुदान के नाते से देंगे, सरकार वो देने वाली। लेकिन आपको बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे और उसके बजाय आपके घर में बिजली किसानों को खुद को होगी, ताकि वो अपने काम के लिए भी उस बिजली का उपयोग करे और बिजली के माध्यम से वो खेती किसानी अच्छे से अच्छा कर सके। तो ये बड़ी योजना है सोलर की, जिसके माध्यम से आप सब उस पर जुड़ के काम करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की दूरदर्शिता ने गौ संरक्षण और डेयरी विकास को नई ऊंचाई दी है। किसानों की आय बढ़ी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए पंख लग रहे हैं। गौ संरक्षण मिशन को बढ़ावा। सरकार का लक्ष्य आवारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय। नवीन गौशालाओं के लिए विशेष पैकेज। गौशाला खोलने पर मिलेगा 40 लाख रुपए तक का फायदा। दैनिक चारे भूसे का अनुदान बढ़ा, 20 से 40 रुपए किया। हर जिले में चरणबद्ध तरीके से विकसित हो रही आधुनिक गौशालाएं। गौशालाएं खोलने पर सरकारी अनुदान। मध्य प्रदेश बनेगा मिल्क कैपिटल। देश के कुल दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 9% से 20% करना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। कम से कम 25 और अधिकतम 200 गाय पालने पर अनुदान। हर ब्लॉक के एक गांव को आदर्श वृंदावन ग्राम बनाने की तैयारी। हमारी तो हजारों साल से खेती किसानी वाले के घर घर गाय होती है, दूध का जानवर होता है, और जिसके घर गाय वो गोपाल। घर घर गाय घर घर गोपाल। इस भाव के आधार पर हमारे देश में मध्य प्रदेश में अभी केवल 9% दूध होता है, और आने वाले समय में ये दूध की राजधानी भी बनेगा। मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे जाएगा। 25 से ज्यादा गाय अगर आप लाओगे तो 25% का अनुदान सब्सिडी सरकार आपको देने वाली है। गौशाला चलाओ, गौशाला का 20 रुपया प्रति गाय माता की तुलना में हमने 40 रुपया प्रति गाय माता कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया और प्रदेश को निवेश और उद्योग के नए आयाम दिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊंचाइयों को छू रही है। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश हब बनाने की तैयारी। भोपाल में GIS 2025 का भव्य आयोजन। प्रदेश को मिले 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। 21.40 लाख से ज्यादा रोजगार के नए अवसर। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और IT क्षेत्रों में भारी निवेश। भोपाल संभाग में ग्रीन एनर्जी पर खास जोर। एविएशन सेंटर में निवेश से नया औद्योगिक अवसर। IT पार्क में बड़े निवेश प्रस्ताव आए। ग्रामीण और स्थानीय रोजगार को नई दिशा। निवेश से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा। प्रदेश में हुई 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। उद्योग रोजगार, ये तो हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया था, इसलिए इसमें सभी प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, MSME इंडस्ट्री और लघु कुटीर उद्योगों को पर्याप्त बढ़ावा दे करके इसमें जो हमारी परंपरागत रूप से जो आबादी काम कर रही है उसको तो बढ़ावा देना ही है, लेकिन नए नए प्रकार से भी जोड़ करके इनके क्लस्टर बना करके उसको हर एक व्यक्ति को इससे जुड़ करके लाभ दिलाएं। इसी में MOU जो इतने हुए हमारे पिछले 2 साल के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, या हमारी जो GIS हुई थी उसमें
या अभी जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं रोड शो के यहाँ के, इस पे भी काम करें। रतलाम, ग्वालियर और ऐसे स्थानों पर जहाँ भी मिलों की या जिनिंग प्रेस की या इंडस्ट्री की कोई जमीन है, उसका जमीन का वापस लेकर के पुनर्उद्योग की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से उसका बेहतर से बेहतर उपयोग हो जाए। और खासकर जिलों में लघु कुटीर उद्योग हो कि ये गृह उद्योग है, लोग घर से ही काम कर सकते हैं, इस दिशा में भी इसको बढ़ावा करें। पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश ने हेल्थ सेक्टर में कई नए आयाम जोड़े हैं, जिसमें वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, छोटे कस्बों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने के लिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए संजीवनी मिशन जैसी पहल शामिल हैं, जो सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनाने और स्वास्थ्य संकेतकों को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। साथ ही आयुष सुविधाओं को पीएचसी तक पहुंचाने में एमपी देश में आगे है। स्वास्थ्य का नया युग, मध्य प्रदेश में इलाज अब हर दिल के करीब। मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, गंभीर मरीजों को तुरंत बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 32 हुई। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ₹1 एकड़ की दर पर जमीन। छोटे कस्बों और आदिवासी जिलों में अस्पताल खोलने पर निजी निवेशकों को 40% तक सब्सिडी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए संजीवनी मिशन। शहरी क्षेत्रों के सभी पीएचसी में आयुष सुविधाएं देने वाला एमपी देश का पहला राज्य बना। 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे गए हैं। पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसने अपने बीमारों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करी। जोरदार अभिनंदन करें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। हवाई जहाज से भी, जहाज से भी, हेलीकॉप्टर से भी, जिस प्रकार से भी व्यक्ति की जान बच सकती है। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां घायल पड़ा है और घायल आदमी की जान बचाना है, ऐसे में आने जाने में टाइम कम लग रहा है। अरे डॉक्टर को हेलीकॉप्टर से पहुंचा देंगे, मरीज को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। हमारे लिए पैसा जरूरी नहीं है, उसकी जान बचाना जरूरी है। ये संकल्प हमारी सरकार ने लिया। हमारे माध्यम से पिछले साल में ये प्रयोग हुआ। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की है। डॉक्टर मोहन सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में विरासत से विकास की थीम पर मध्य प्रदेश के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रदेश अब श्रद्धा और प्रकृति दोनों के लिए देश का प्रमुख गंतव्य बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को नई पहचान। मध्य प्रदेश ने पीएम श्री हेली सेवा शुरू कर राज्य में हवाई पर्यटन को नई पहचान दी। सेवा के तहत धार्मिक, प्राकृतिक और वन्य पर्यटन स्थलों को जोड़ा गया। तीर्थ यात्रियों के लिए समय की बचत और सुविधाजनक यात्रा, पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड और आधुनिक सुविधाओं का विकास, वन्य जीव और इको टूरिज्म स्थलों तक तेज और सुरक्षित पहुंच, विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए आकर्षक विकल्प। हेली टूरिज्म मॉडल में देश का अग्रणी राज्य बना मध्य प्रदेश। खजुराहो, ओरछा, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और महेश्वर पर्यटन हब। मध्य प्रदेश में 2 नए अभयारण्य बनाए गए। खंडवा देवास जिले में ओमकारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। चीता प्रोजेक्ट के तहत वन्य जीव संरक्षण में तेजी, टाइगर और वन्य जीव सफारी के नए रूट विकसित, ग्रामीण पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों को बढ़ावा। प्रदेश को स्पिरिचुअल टूरिज्म लीडर बनाने की दिशा में काम। सिंहस्थ 2028 बनेगा वैश्विक श्रद्धा और पर्यटन केंद्र।
हमने अपनी हवाई सेवा में भी इंटरस्टेट दोनों तरह की सेवाओं के लिए VGM लेकर के सरकार के माध्यम से एविएशन में बड़ी मदद करने का प्रयास है। हमारी हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एयर एम्बुलेंस भी देश में सबसे पहले चालू की तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से चालू। तो ये कई कारण से आपकी जब आप विशेषताएं डालें तो हमारी इन विशेषताओं का भी लाभ लेते हैं। आप अलग से चोपर भी बुक करा सकते हैं, वो व्यवस्था भी हमारी है। और कई कारण से जहाँ हमारे जैसे पर्यटक आएंगे उनको सब तरह की सुविधा देने का प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और इसीलिए मैं जब देख रहा हूँ कि हमारे आंकड़े देखें पर्यटकों के, तो पर्यटकों में 526% की वृद्धि, ये बहुत बड़ी वृद्धि होती। 13 करोड़ 41 लाख से अधिक पर्यटक गत वर्ष आए, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारी अपनी पर्यटकों के माध्यम से कई प्रकार की व्यवस्थाओं से परिचित भी होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि बदलते दौर में ये और बढ़ता जाएगा। बहरहाल, देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास का नया मॉडल बनता जा रहा है, जहां कृषि, उद्योग, पर्यटन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में निरंतर उन्नति और समृद्धि नजर आ रही है। सरकार की योजनाओं और निवेशों के माध्यम से राज्य रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में देश में अग्रणी बन रहा है और आने वाले सालों में मध्य प्रदेश देश के आधुनिक, सशक्त और पर्यटन समृद्ध राज्यों में शुमार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।